साथियों, वेलकम है आप सभी का द करियर प्लानेट पर। साथियों, बहुत सारे लोग बार बार कमेंट कर रहे थे, हालांकि 3-4 वीडियो मैंने बिहार दरोगा एग्जाम के बाद बताए हैं और बहुत सारे लोग ये जानने को उत्सुक है कि सर आपका एग्जाम कैसे गया, आप अपने बारे में अभी तक नहीं बताए। ऐसा इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि मैंने जो भी एग्जाम देते थे उसके बारे में जो भी मेरे साथ होता था मैं सच्चाई के साथ बता देता था और आप लोग मुझे लताड़ते थे। और चूंकि इस बार तो सबको पता है, जो नए यूजर है जो नए सब्सक्राइबर है उनको नहीं पता होगा कि परीक्षा से 1 महीना पहले मेरी मम्मी जी का तबीयत भयानक रूप से खराब था। वो आज पूरी तरह से लगभग स्वस्थ है। एक ऑपरेशन उनका 10 जनवरी को होगा, उनके बाद मैं पूरी तरह से फ्री हो जाऊंगा, हमको कोई टेंशन नहीं होगा। और वो जब पूरी ठीक हो जाएगी तो उसका सारा का सारा श्रेय आप लोग को जाएगा, इसमें मेरा कुछ भी। आप लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। तो साथियों, आज मैं आपको ये बतलाने वाला हूं कि आखिर मेरा जो बिहार दरोगा 2213 का एग्जाम है आखिर कैसा रहा, किस तरह से हमने उसको अटेम्प्ट किया, उसी चीज के बारे में यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं जहां से इस वीडियो को शूट कर रहा हूं थोड़ा सा हल्ला होगा तो आप उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो साथियों, आज मैं पूरा का पूरा बताऊंगा कि आखिर मेरे साथ कैसा हुआ और मेरा रिजल्ट हो सकता है कि नहीं, और मैं क्या कर रहा हूं इस वक्त, और अभी आप लोग को भी क्या करना चाहिए, बेस्ट स्टेप क्या होना चाहिए, उसके बारे में आपको यहाँ पर पर्सनली बताने वाला हूँ। तो साथियों, यहाँ पर जो अपने बारे में मैं क्या बताऊं, 26 दिसंबर को एग्जाम था और 2 तारीख को मेरा एसएससी जीडी का एग्जाम था। तो मैंने उसका एडमिट कार्ड निकाला और बिहार दरोगा का भी एडमिट कार्ड निकाला था। दोनों एडमिट कार्ड निकालने के बाद जब मैंने उसको देखा ठीक से, तो हमको लगा कि मेरा एग्जाम 26 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में। हालांकि मैंने खुद एक वीडियो बनाई थी कि सभी लोग आप अच्छे तरीके से जाइए, एग्जाम से पहले समय पर पहुंच जाइए, लेकिन मेरे साथ ही बहुत बड़ा धोखा हो गया था। मैं अपने घर से 40 किलोमीटर, जहां सेंटर था वहां से 40 किलोमीटर दूर था, वहीं से हमको जाना था और बहुत ही फास्ट में यहाँ से गया। चूंकि हमको ऐसा लगा ना कि मेरा एग्जाम सेकेंड शिफ्ट में है, लेकिन मेरा जो एग्जाम था वो फर्स्ट शिफ्ट में ही था। ठीक है, 8 बजे 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम था और 7:10 में मैं अपने घर पे था। तो ऐसे में हमको जो है ना कि वहां पे हम कैसे लेके जाएंगे, तो फिर बाइक लेके वहां से गए। ठीक है, और बाइक से ही टोटल 45 से 50 मिनट के आसपास मैंने अपने सेंटर पे गया और पूरी क्रोध के वातावरण में मैंने अपने एग्जाम को दिया। और इस दौरान जब मैंने एग्जाम दे रहा था तो ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में था और फर्स्ट शिफ्ट में मैंने अपने एग्जाम को दिया और मैं पहले ही पहुंच गया था, 8:27 में ही पहुंच गया था। पहुंचने के बाद एग्जाम समय से रिपोर्टिंग पहुंच गए, अंदर में अपने सीट पर जाके बैठ गए, अच्छे से कोई दिक्कत नहीं है। और धीरे धीरे लड़के भी बढ़ने लगे। पहुंचने के बाद एग्जाम आता है, कॉपी आता है। तो मुझे सच पूछिए ना, एक होता है कि आप, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही होश खो बैठा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको जो है होश उड़ गया, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हम समझ नहीं पा रहे थे, हम मर जाएंगे, ये वो अनाप शनाप अपना 1000 रंग का जो है जिनको जो बोलना था बोल रहे थे। मैं एक नॉर्मली जो एग्जाम देना, चूंकि मैं पढ़ा लिखा तो था नहीं, ज्यादा प्रैक्टिस किया नहीं था, मेहनत किया नहीं था लेकिन ये है कि मैंने जो भी चीज पढ़े हैं, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, पता नहीं कैसे न कैसे एक डेट जो मैंने आज से 2 साल 3 साल पढ़े पढ़ा था, एक डेट मेरे माइंड में पूरा ऐसा लगता है कि पेस्ट हो चुका है, कुछ भी छूटा नहीं है। तो मुझे चाहे आप कोई भी डेट अभी भी पूछ दीजिए तो ऐसा लगता है कि सारे के सारे चीज मेरे पास है ही, कुछ भी छूटा नहीं है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इस बीच में मैं क्या करता था कि यूट्यूब से थोड़ा 1-2 वीडियो देखते था। मेरे कहने का मतलब है कि बाहरी नॉलेज थोड़ा सा लेता था। एग्जाम दिया बिल्कुल नॉर्मली, जैसे आप लोग अटेम्प्ट करते हैं उसी तरह से एग्जाम मैंने भी दिया था, कोई दिक्कत नहीं, हमको भारी क्वेश्चन लगा नहीं। मैं पहले क्या किया, जैसे एग्जामिनेशन मेरे सामने में आया तो मैं 15 मिनट किसी भी ऑफलाइन के पेपर को मैं 15 मिनट पहले पढ़ता हूं। चाहे बिहार दरोगा का एग्जाम ये 3री या 4थी बार मैं दे रहा था प्री, तो प्री आज तक मेरा रुका नहीं है, प्री हमेशा हुआ है, चाहे ईएसआई का हो या कोई भी हो, तो प्री रुकता नहीं है। तो मैं ऐसे ही नॉर्मली परीक्षा जैसे पढ़ा, 10-15 मिनट पढ़ने के बाद मैंने समझ गया कि नहीं, प्री मेरा 100% होगा ही, प्री कोई नहीं काट सकता है। उस समय में जो भी क्वेश्चन बना रहे थे ऐसा लग रहा था कि सही होगा और ऐसा लग रहा था कि मुश्किल से 15 क्वेश्चन गलती होंगे, लेकिन अभी वर्तमान में बहुत सारे कैलकुलेशन के बाद ऐसा आया है जो स्थिति मैं आप लोग के सामने बताने वाला हूँ। और जो लोग इंतजार कर रहे थे कि सर आप अपने बारे में बताइए, तो मैं अपने बारे में भी यहाँ पे बताऊंगा। तो साथियों, 26 दिसंबर को फर्स्ट सेट में एग्जाम पड़ता है, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, आप समझ करते हैं। फर्स्ट सेटिंग में मेरा एग्जाम था और मैंने टोटल 98 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। टोटल जो मैंने अटेम्प्ट किया था, क्वेश्चनों की संख्या 98 थी और 98 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद जो इसमें रॉन्ग है, जो इसमें राइट है और टोटल अभी कितना बन रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारा चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। और आप भी इस वीडियो को अभी तक खड़े होकर देख रहे हैं तो इसी चीज को जानने के लिए। तो इसमें जो सबसे पहले मैं आपको करेक्ट बताता हूँ, मेरा सबसे पहले मैं अपना रॉन्ग बताता हूँ। मेरा जो रॉन्ग नंबर ऑफ क्वेश्चन रॉन्ग है 33 इसमें रॉन्ग है। ठीक है ना, देखिए मैं जब भी बताता हूँ, जो भी बताता हूँ, पूरी ऑनेस्टली
चाहे आपको बुरा लगे, खराब लगे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं खुद अपने आप को एक टीचर मानता ही नहीं। मैं ये मानता हूं कि मैं आप लोग की तरह के स्टूडेंट हूं, ठीक है। और यूट्यूब पे आके थोड़ी सी जो जानकारी आप लोग समझते हैं या जो मैं नहीं समझता हूं, तो आप लोग से मैं जानकारी ले लूं और हमसे आप थोड़ी सी जानकारी ले। मैं टीचर समझता ही नहीं हूं। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि तू खुद पहले कुछ कर ले, उसके बाद आके यूट्यूब पे बकबक करना, तो ये मेरे को सूट नहीं करता है, आप लोग समझते हैं। तो साथियों, जो मेरे साथ हुआ, मेरा 33 क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे टोटल कितना क्वेश्चन बन रहा था, आप जब इसको करेक्ट करेंगे तो यहाँ से आपको 65 क्वेश्चन आपको रॉन्ग बन जाएंगे, ठीक है। और आपको पता है ना कि 0.5 इसका निगेटिव है, मतलब क्या, एक क्वेश्चन आपका गलती होता है तो इतना अंक जो है आपका 0.5 अंक कम होता है, ठीक है। तो ऐसे में ये एक क्वेश्चन का यदि इसको हम 2 से गुना करते हैं तो ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये अंक है और ये क्वेश्चन है, ठीक है। जब 2 क्वेश्चन करते हैं तो 1 अंक होता है। इस प्रकार से जब आप कट करेंगे तो जो भी कट छट के आता है, तो मेरे हिसाब से टोटल जो है मेरा 61 प्लस में, या चाहे आप ये बोल सकते हैं कि 60 प्लस में है आपका, या 60 आपका है। तो मैंने कमेंट में बहुत सारे लोगों को बता दिया कि 60 है और ओबीसी कैटेगरी से हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरा पीटी हो जाना चाहिए, इसीलिए मैं एग्जाम सेंटर में ही था, तो मैं टेंशन नहीं ले रहा था, अपने बारे में आप लोग को बता नहीं रहा था। तो अब मैं ये कोशिश करता हूं कि मेरा 60 नंबर आ रहे हैं, जो भी है 60 नंबर आ रहे हैं, तो इस हिसाब से आप समझ गए होंगे ना क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। और अभी वर्तमान में मैं क्या कर रहा हूं, तो शायद आप लोग को जो नए सब्सक्राइबर है उनको नहीं पता होगा, मैं बहुत सारे एग्जाम का, बिहार दरोगा के एग्जाम का दिया हूं, और मुझे कभी लगता ही नहीं कि मैं मेंस पास कर पाऊंगा, ठीक है। इसीलिए मैंने बिहार दरोगा 2213 का समझिए कि मजाक में परीक्षा दिया था, मजाक में ही मेंस भी दूंगा, और फिजिकल की तैयारी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। यूपीएससी में भी हुआ है, तो मैं करूंगा क्या, ठीक है। तो मैं आपको सीधा साधा बता देता हूं, मैं खुद के लिए मेरा जो सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा जरूरत है, तो मैं एनटीपीसी का तैयारी, मेंस का तैयारी कर रहा हूं, उसी का तैयारी करूंगा, उसी में हमको लगता है कि नौकरी हमको उसमें मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें कितना भी हम पढ़ लेंगे आपको पता नहीं होगा। लुसेंट को कम से कम 100 बार पढ़े होंगे, जो भी किताब मेरे रूम में था, जो भी मार्केट में, सारा मैंने 2446 के मेंस पे दिया अपना एफर्ट। उसके बाद ईएसआई के मेंस भी फट दिया, लेकिन कुछ भी उसका प्रॉफिट नहीं मिल रहा। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं आयोग गलती करती है, ठीक है। आयोग जो कटअप वगैरह जारी करती है, मैंने जो ईएसआई के क्वेश्चन बनाए थे, तो मेरे से जो लड़का मिलाया था उनका मेंस क्लियर हो जाता है, लेकिन मेरा मेंस क्लियर नहीं हो जाता, ठीक है। मैं 71 नंबर भी लाने के लायक नहीं रहता हूं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं, आयोग पे बिल्कुल कोई पारदर्शिता की बात ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बिहार दरोगा में, ऐसा नहीं है कि मेरा तैयारी नहीं है, मैं कर नहीं सकता हूं, मुझे आयोग पे शक है, ठीक है। आयोग मेरे साथ या मेरे जैसे बहुत सारे बच्चों के साथ जो है नाइंसाफी करती है। हालांकि जब आप प्री में डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं तो कम कष्ट होता है, मेंस में और भी कम कष्ट होता है, मेंस में और ज्यादा थोड़ा सा कष्ट होता है। जब आप फिजिकल में डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं थोड़ा सा और ज्यादा कष्ट हो, लेकिन जिस दिन आप मेरिट से डिस्क्वालीफाई कर जाते हो, वो भी 0.12 नंबर से, तो आपको जो कष्ट होता है ना, हिमालय पर्वत से भी ऊंचा आपका कष्ट देखने में लगने लगता है। इसलिए मैं ये नहीं चाहता हूं कि, और आयोग ये पूरी धांधली करती ही है, मैं इस बात में पूरी सच्चाई के साथ, क्योंकि मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया किस कारण से, आखिर मेरा, हमको हटा दिया, मैं दरोगा नहीं बन पाया, आखिर मेरा कारण क्या है। आयोग तो बताएगी ना कि भाई तुम में ये कमी है, वो कमी है, इस कारण से तुम रह गए हो। आयोग कुछ भी नहीं बताती है, वैसे लतार के निकल जाते, इसीलिए आयोग पर प्रश्न खड़ा होता है। और मैं जो है परीक्षा तो दूंगा है, लेकिन इसकी तैयारी नहीं करूंगा, ऐसे ही परीक्षा दे दूंगा, ठीक है। मैं एनटीपीसी का तैयारी करूंगा, क्योंकि उसमें पारदर्शिता है, उसमें मेरे नंबर दिखाए जाते हैं, उसमें ये बताए जाते हैं कि तुम्हारा ये औकात है, तुम इसी औकात के लायक हो, उसमें सारा कुछ बताया जाता है। तो मैं उसके लिए तैयारी करता हूं, कर रहा हूं अभी। और बिहार दरोगा के लिए भी मैं यहाँ पर 2-4-5 वीडियो डालने की कोशिश करूंगा आप लोग के लिए। टेस्ट सीरीज जो होता है, अपने हिसाब से सप्ताह में एक टेस्ट सीरीज लाऊंगा, चूंकि परीक्षा दूंगा तो थोड़ा बहुत कर ही लूंगा, तो ये सारी चीजें मैं अपने लिए कर रहा हूं। तो साथियों, जो भी लोग ये जानना चाह रहे थे कि बिहार दरोगा के में आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं सारे लोगों को ये प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। और मैं बिहार दरोगा के लिए कुछ बायोलॉजी वगैरह के सेक्शन जो मुझे लगता है ना, वो मैं करूंगा, ठीक है। तो जो दोस्त हम पे फेथ करके यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली उनको कहीं से भी बेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं फ्रेशर हूँ और मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ करूंगा, और भी बहुत सारी बातें होगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जिस चीज के लिए मैं आप यहाँ पे वीडियो बना रहा था, उम्मीद करता हूँ कि वो सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। और बहुत ही जल्द हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।